यस। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोलिंग मोशन। ओके, अब रोलिंग मोशन के अंदर क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, अगर क्या करेंगे इसको, एक ऑब्जेक्ट को, देखो रोलिंग मोशन क्या होता है सुनिए, एक ऑब्जेक्ट के पास अगर ट्रांसलेशनल मोशन है, कौन सा मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। बेटा क्या मतलब होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे सेम होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी बेटा क्या होगी, इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहते हैं इसको, जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर पॉइंट की वही सेम वेलोसिटी होगी, इसको क्या कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे इस बॉडी, ये बॉडी अगर आगे जा रही है तो हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी होगी, कितनी, जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा VCM। कितनी वेलोसिटी कहेंगे हम, VCM। This topic rolling motion is deleted from NEET. NEET से deleted। ये जेई वाले बच्चे ही करें सर मैंने पढ़ा नहीं। तो देखो VCM वेलोसिटी क्या है बेटा, इधर सुनिए, VCM वेलोसिटी से ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, तो ये था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन होता है बेटा इसी एक्सिस के अराउंड, देखो सुनिए इधर बात सुनिए, इसी एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूमता रहेगा। बेटा आप लोग भी सुन लो एक बार, कैच तो करोगे कुछ ना कुछ। देखो इसी एक्सिस के अराउंड अगर ये ऐसे घूमता रहे तो इसको कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं, नोटबुक में आपकी में भी होना चाहिए, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए इससे मिलता जुलता आ जाए तो आप लोग कर सको एटलीस्ट। तो देखो इसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसके अबाउट अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये यस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। प्योर रोटेशनल मोशन मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड ये ऐसे सिर्फ ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे अपनी एक्सिस के अराउंड, इसको कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं इसको, तो बताओ इस r डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट है उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, r ओमेगा, यानी वेलोसिटी कितनी होगी, r ओमेगा। सो ये r ओमेगा इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी r ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी r ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी r ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो तरह के मोशन हो गए, क्या क्या, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा मोशन बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रोलिंग मोशन। सर तब आपने स्टार्टिंग बताया था रोटेशनल मोशन होगा तो इसमें रोटेशन नहीं होगी, इसमें रोटेशनल मोशन में रोटेशन नहीं होगी, वो था रोटेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें रोटेशन नहीं, या रोटेशन होगी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, उसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रोलिंग मोशन, यानी जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, यानी ऑब्जेक्ट्स आगे भी बढ़ेंगी और रोटेट भी होंगी, यानी ऐसे रोल करेंगी, ऑब्जेक्ट्स आगे भी बढ़ेंगी और रोटेट भी होंगी, यानी रोल करते हुए आगे बढ़ेंगी। क्लियर है ये बात, इसको कहते हैं रोलिंग मोशन। अब बताओ इसकी वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट की, दोनों की वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वजह से VCM, इसकी वजह से r ओमेगा, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, VCM प्लस r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM माइनस और नीचे की तरफ r ओमेगा। सो बेटा इनका कर दो वेक्टर सम, क्या कर दोगे, वेक्टर सम।